हे गाइस, वेलकम टू शिक्षा नीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज डिस्कस करेंगे डेली मॉर्निंग के 5 क्वेश्चंस। तो देखते हैं किस टाइप का आपका क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका दोनों ही लैंग्वेज में गिवन है, आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है। तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पार्ट रीड करते हैं, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है 7 पर्सन्स, ये नेम लिखे हुए हैं, आर लिविंग इन ए 7 डिफरेंट फ्लोर्स बिल्डिंग इन सच ए वे डैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर इज 7। तो ये आपकी है ना फ्लोर बेस्ड पजल है। 7 फ्लोर्स दिए हुए हैं हमारे पास और ये गिवन कर दिया उसने, जो ग्राउंड फ्लोर होगा वो 1 लेके चलना है और जो टॉप फ्लोर है वो उसको क्या लेके चलना है अपने 7। देन कह रहा है ईच ऑफ द पर्सन स्टडी इन डिफरेंट स्टैंडर्ड, तो वो अलग अलग क्लासेस पढ़ते हैं, क्लासेस आपको दी हुई हैं। तो अब सबसे पहले आपका ना ये फ्लोर बेस्ड पजल आपकी है, तो हम 7 फ्लोर बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर था 7, उसके नीचे 6, 5, 4, 3, 2 और सबसे लोअर मोस्ट फ्लोर क्या था आपका 1 था। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रही है हमारे पास स्टेटमेंट। कह रहा है हमारे पास ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन जेड एंड टी। तो कह रहा है जेड और टी के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। अब इसके आगे कीवर्ड आया हु, तो आपको पता है जो कीवर्ड डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा होता है, बात हो रही होती है सेकंड पर्सन की, बात हो रही है टी की। कह रहा है टी लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर। तो इवन फ्लोर की बात करें, टी 6 पे भी आ सकता है, अभी 4 पे भी आ सकता है और 2 पे भी। तो टी की 3 पॉसिबिलिटियां बन रही है, उसके अलावा जेड की और बन जाएंगी। तो अभी हम इसको रहने देते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 1 पर्सन लिव बिटवीन जेड एंड द वन हु स्टडी इन 6। तो कह रहा है जेड और जो 6 क्लास में पढ़ता है उनके बीच में 1 पर्सन है। इसके आगे क्या कह रहा है हमारे पास, द वन हु स्टडी इन द 11th लिव्स जस्ट अबव द वन हु स्टडी इन 8th। तो कह रहा है जो 11th में स्टडी करता है वो 8th के जस्ट ऊपर है। इसके आगे क्या कह रहा है हमारे पास इन्फॉर्मेशन, कह रहा है वी लिव्स ऑन द 6th फ्लोर एंड स्टडी इन द 12th, है ना। ये तो कंफर्म कर दिया, वी आपका 6 पे और किस स्टडी में पढ़ता है वो 12th में पढ़ता है। तो टी की एक पॉसिबिलिटी तो कैंसिल होगी, टी या तो 4th पे आएगा या तो 2nd पे आएगा। अब देखते हैं और आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द वन हु स्टडी इन 8th लिव अबव द वन हु स्टडी इन 7th एंड बिलो द वन हु स्टडी इन 10th। तो कह रहा है जो 8th वाला है ना वो क्या कह रहा है हमारे पास, एक तो अबव है किससे, 7 से, 7th के कहीं ऊपर होगा, लेकिन बिलो होगा किससे, 10 से, है ना। तो इस तरह का आपका होगा। 8 जो होगा बीच में कहीं होगा 7 और 10th के। देन क्या कह रहा है हमारे पास, टी नाइदर स्टडी इन 8th नॉर स्टडी इन 7th। तो जो आपका टी है ना तो वो 8th में पढ़ेगा ना ही तो वो 7th में पढ़ेगा। 1 पर्सन लिव बिटवीन यू एंड द वन हु स्टडी इन 9th। तो कह रहा है यू और जो 9th में स्टडी करता है उनके बीच में 1 पर्सन है। इसके बाद कह रहा है वाई लिव्स अबव डब्ल्यू एंड बिलो एक्स। तो कह रहा है जो वाई है अबव है डब्ल्यू के, लेकिन बिलो है किससे, एक्स से। नाइदर जेड नॉर टी स्टडी इन, कह रहा है ना तो जेड और ना ही टी, ना तो जेड और ना ही टी किस में स्टडी नहीं करते हैं, उसने क्लियर कर दिया वो 11th में नहीं स्टडी करते हैं। इसके आगे क्या कह रहा है, 1 पर्सन लिव बिटवीन जेड एंड वाई। तो कह रहा है जेड और वाई के बीच में 1 पर्सन है हमारे पास। और उसके आगे लगा हुआ हु किसके लिए है, वाई के लिए। कह रहा है वाई जो आपका 6 में स्टडी नहीं करता है। तो जरा आप देखते हैं हमारे पास सबसे पहले देखिए टी की 2 पॉसिबिलिटियाँ बन रही है हमारे पास। टी 4th पे भी आ सकता है, 2nd पे भी आ सकता है। तो हम एक डायग्राम और बना लेते हैं। तो इसमें टी को हम 4th में लेते हैं, इसमें टी को हम ले लेते हैं 2nd में। पहले ये तो पता ही है वी कौन सी स्टडी में था हमारे पास, 12th में था। अब देखिए हमारे पास क्या था, सबसे पहले टी और जेड के बीच में 2 है, तो 2 छोड़ के जेड ऊपर भी जा सकता है, 2 छोड़ के जेड नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ से एक और डायग्राम की हमको नीड पड़ेगी। तो पहले वी आपका है ना किस पे था, 6 पे था, इसके अकॉर्डिंग टी यहाँ पे। तो अब इस वाले डायग्राम में 2 छोड़ के जेड ऊपर ले लेते हैं, इस वाले में हम 2 छोड़ के जेड को नीचे ले लेते हैं। इसमें तो जेड की एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, 2 छोड़ के जेड आपका यहीं पे आएगा। अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या कह रहा था, जेड और जो हमारे पास 6 में जो स्टडी करता है उनके बीच में कितने, 1 हैं, तो 1 छोड़ के 6 वाला यहीं पे आएगा। और जेड और वाई वाले के बीच में भी 1 था, तो इसका मतलब वाई भी यहीं आएगा। लेकिन वाई किस पे नहीं था, 6 पे नहीं था। तो ये डायग्राम क्या हो गया आपका, रॉन्ग। इसमें देखते हैं ना, तो वही बात है, 1 छोड़ के 6 वाला इधर आएगा, 1 छोड़ के वाई भी इधर आएगा, लेकिन वाई 6 पे नहीं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो बस अब आंसर इसी से निकलना हमारे पास। तो देखिए 1 छोड़ के आपका 6 ऊपर भी आ सकता है और 1 छोड़ के आपका ना 6 नीचे भी आ सकता है, ऐसे वाई भी हो सकता है हमारे पास। तो अब यहाँ से वाई की बन रही है 2 पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर देखिए, अगर 1 छोड़ के वाई को आप ऊपर लेते हैं तो वाई को किसके नीचे करना है, एक्स के नीचे। तो एक्स तो आ ही नहीं पाएगा, तो इसमें क्लियर हो गया, इसमें जो वाई लेना हमने जेड के नीचे लेना।
अब वाई वाला देखिए आपका 6 में तो जाएगा नहीं, तो देखिए जेड और 6 के बीच में एक था तो एक छोड़ के 6 यहाँ तो लेंगे नहीं, क्योंकि फिर डायग्राम गलत हो जाएगा। तो हम 6 कहाँ लेंगे, एक छोड़ के 6 कहाँ जाएगा, आपको ऊपर जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया, मतलब ये हो गया जेड और वाई के बीच में हो गया और वाई 6 पे नहीं है। अब इसके बाद देखिए वाई किसके ऊपर है, डब्लू के ऊपर है, तो इसका मतलब डब्लू कहाँ जाएगा, एक ही स्पेस बचती है ना, 1 पे ही जाएगा। एक्स अभी यहाँ पे आएगा या तो टॉप पे आएगा, अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है। इसके आगे क्या कह रहा है हमारे पास, देखिए एक इन्फॉर्मेशन अगर हम स्टडीज़ के बारे में देखें, 8 के एकदम ऊपर कौन है आपका, 11 है। और हमारे पास क्या कह रहा है, 8, 10 और 7 के बीच में, और 8 और 7 किस में नहीं, हमारे पास टी में नहीं। तो अगर सबसे पहले तो ये आप सेटिस्फाइड करते हैं, देखते हैं ना, 11 के एकदम नीचे कौन होना चाहिए, 8। तो 11 यहाँ 11 जेड पे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 11 जेड पे नहीं आएगा, ये भी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। 11 को यहाँ रखते हैं तो यहाँ 8 आ जाएगा। 11 को अगर हम वाई पे रखते हैं, 11 को अगर हम वाई पे रखते हैं तो 8 पे है ना, 8 किस पे आएगा, टी पे, लेकिन 8 जो है टी पे नहीं आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। बाकी तो रख ही नहीं सकते, तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही, 11 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा। अब जो 8 था 7 के कहीं ऊपर था ना, 7 के कहीं ऊपर था, तो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन 7 जो है वो आपका टी पे आएगा नहीं, तो इसका मतलब 7 किस में जाएगा, डब्लू में जाएगा। अब जो 8 है वो किसके नीचे है, 10 के नीचे, तो 10 या तो जेड पे जाएगा या तो और कोई है ही नहीं हमारे पास नंबर की जगह, अगर हम बात करें स्टडी के, तो 10 यहीं पे आएगा। तो हमने ये कर दिया सेटिस्फाइड। अब एक ही बच रहा है हमारे पास, तो एक स्टडी कौन सी बच रही है हमारे पास, यहाँ पे हो गया 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 रह रही है, 9th यहीं पे आएगा। और 9th और यू के बीच में एक है, तो नीचे तो जाएगा नहीं, एक छोड़ के यू आपका यहीं पे आएगा। अब जरा आप देखिए हमारे पास वाई से एक इन्फॉर्मेशन ये कह रहा था, वो एक्स और डब्लू के, डब्लू से तो हमने कर दिया था ऊपर, लेकिन एक्स के नीचे होना चाहिए, तो एक्स कहाँ जाएगा, एक ही जगह बच रही, ऊपर ही जाएगा। तो ये भी सेटिस्फाइड कर दिया, बाकी ये तो सारी सेटिस्फाइड हो गई। तो ये इसका सोल्यूशन है बस। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हमारे पास, कहेगा जो वी में स्टडी कर रहा है और जो वाई में स्टडी कर रहा है, उन दोनों क्लासेस का सम कितना होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता तो वी में स्टडी जो कर रहा है वो 12th में कर रहा है, और जो जेड में कर रहा है वो, सॉरी वाई में कर रहा है वो 8 में कर रहा है, तो है ना, कितना आंसर आ जाएगा, 20। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, कहेगा जो जेड के इमीडिएटली नीचे है वो कौन सी स्टडी में कर रहा है ना, वो कौन सी क्लास में स्टडी करता है, तो जेड के एकदम नीचे यू है, यू किस में कर रहा है, 11 में। तो आंसर तो सारे निकल आएंगे, बस आपका सोल्यूशन बनना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।